Welcome to Upgrade Education. Dear children, in the previous video we have learned about product method of calculating national income. In this video we will learn about income method of calculating national income. So let's see what are the objectives of this video. Okay, so in this video we will cover three topics. First one is concept of income method, second one classification of factor incomes, and third one measurement of national income. Okay, so let's see one by one. So first of all, recall in the previous video we have learned about product method. In the product method we have learned that national income is calculated by adding the final value of all the goods and services produced in the economy in an accounting year. In the same way, in the income method also, national income is calculated by adding the factor incomes earned by factors of production in an accounting year. Okay, so see the definition. According to this method, national income is measured in terms of factor payments received by the owners of factors of production during an accounting year. Okay, and factor payments are wages, rent, interest and profit. तो ये चार हमारे जो है फैक्टर पेमेंट्स होते हैं या फैक्टर इनकम समझ लीजिए. ये जो फैक्टर इनकम्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनके द्वारा अर्न किए जाते हैं और इन्हीं पेमेंट्स को हम ऐड करते हैं. पूरे कंट्री का जो फैक्टर इनकम उसको ऐड कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम. ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होता है. ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र इनकम या कोई गिफ्ट या कोई फ्री का इनकम या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ से जो अर्न करते हैं या कोई लॉटरी वगैरह लग जाता है, तो इस प्रकार के जो इनकम है इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, इसमें यहाँ पास डेफिनेशन आप देख सकते हैं फैक्टर इनकम का, है ना. तो इनकम अर्नड बाय अ पर्सन एज अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, तो वही चीज़ें इसमें ऐड की जाती है, वही इनकम इसमें ऐड होती है जो अर्नड है. ठीक है, दैट इज़ अर्नड एंड दैट हैड लेड टू सम वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. ओके, चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स. इनकम्स को हम जनरली जो है तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. पहला है पहला है आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई. ठीक है, दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड है मिक्स्ड इनकम. ठीक है, तो फर्स्ट समझते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय. तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में चार चीज़ें शामिल होती है. पहला है आपका वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. ठीक है, सेकंड है आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. थर्ड है आपका कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. ओके, और फोर्थ है आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट. ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं जैसे कोई भी एक एम्प्लॉई है किसी कंपनी में, सपोज वो काम कर रहा है. ठीक है, तो उसको ये चार प्रकार के जो है चार प्रकार से पेमेंट कंपनी कर सकती है. पहला उसको कैश में कुछ सैलरी देगी. ठीक है, सेकंड है उसको हो सकता है कि रहने के लिए घर दिया जा सकता है या कार दिया जा सकता है, तो वो हो गया आपका पेमेंट इन काइंड. तीसरा है जो आपका जो एम्प्लॉय का पीएफ कटता है. ठीक है, उस पीएफ में कुछ जितना भी उसका पीएफ कटता है 12% उतना ही लगभग एम्प्लॉयर भी उसके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन द ईपीएफ हो गया, तीसरा हो गया. और आपका लास्ट है आपका रिटायरमेंट फंड. ठीक है, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो एट द एंड जो है उसको कुछ अमाउंट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट फंड. तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये चार प्रकार की जो इनकम है ये शामिल होती है. ठीक है, अगला जो टाइप है वो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में जो है हम तीन प्रकार की इनकम को इंक्लूड करते हैं. पहला आपका रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है आपका, इसका डेफिनेशन है इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस. ठीक है, अब
जो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम इसको और कैटेगराइज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट को 3 प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है आपका डिविडेंड, दूसरा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको कंपनियां शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड। अगला है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको कंपनियां गवर्नमेंट को पे करती है। ठीक है, एज अ टैक्स, कोई भी फॉर्म गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, उस हिस्से को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और थर्ड होता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है विच इज़ रिटेन्ड बाय द फर्म्स, विच इज़ केप्ट बाय द फर्म्स फॉर फ्यूचर यूज़, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड कोई यूज़ है, कंटिजेंट एक्सपेंसेस है या लाइबिलिटीज़ है, उनको मीट करने के लिए जो है कुछ प्रॉफिट के हिस्से को कंपनी अपने पास रख लेती है, उसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, चलिए अगला हमारा इनकम का टाइप है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम जो होता है, इट इज़ द इनकम अर्नड बाय अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मीन्स सपोज एनीबडी हैज़ ओपन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, जिसमें जो है वो खुद का जो है लेबर यूज़ कर रहा है, खुद का लैंड यूज़ कर रहा है ना, खुद की कैपिटल है, तो सारी चीज़ों को वो खुद का है और खुद उसमें जो है वो काम करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इस प्रकार का जो इनकम वो अर्न करेगा उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें आपका वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सभी शामिल है। उसी प्रकार से जैसे कोई टी शॉप वाला है, ठीक है, किसी का टी शॉप है छोटी सी, तो टी शॉप में वो खुद काम कर रहा होता है, ठीक है, उसके बाद उसने जो है रेंट पे, हो सकता है सपोज वो अपने घर से काम कर रहा हो, ठीक है, उसके घर पे दुकान खोला है, ठीक है, साथ ही साथ वो कैपिटल खुद इन्वेस्ट किया है। इस प्रकार से जो वो इनकम अर्न करेगा वो कौन सी इनकम होगा? वो मिक्स्ड इनकम होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सभी शामिल है। तो ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड इनकम? मीन्स द इनकम अर्नड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इनकम्स, ठीक है। तो इनकम जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड है आपका मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो अब इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, सभी को ऐड कर देना है। ऐड करने से हमको क्या मिलेगा? NDP एट FC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमको मिलेगा। और नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देते हैं, तब हमको मिल जाता है नेशनल इनकम यानी कि NNP एट FC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस प्रकार से जो है जितने भी प्रकार के फैक्टर इनकम, जैसे आपका आ गया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें क्या आएगा? वेजेस इन सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड रिटायरमेंट फंड, ये सभी जो है आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का है, पार्ट है। अगला है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें आपका रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आते हैं। और उसके बाद आपका मिक्स्ड इनकम, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का इनकम आता है, ठीक है। तीनों को ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम NFIA, तो आपको मिल जाएगा NNP एट FC। चलिए, तो इस वीडियो में हमने देखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। इस प्रकार से ये वीडियो आपका यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।